अच्छा मॉम, प्रवीण भाई का फोन आया था, वो ठीक ठाक अपने गांव पहुंच गए हैं। चलो अच्छी बात है, कम से कम वहाँ गांव में रहकर अपनी बीमार माँ की सेवा तो कर पाएगा, वरना यहाँ पर रहकर वैसे भी अपनी माँ की चिंता ही करते रहते थे। मॉम, वैसे वो एक बात और कह रहे थे कि अब वो शायद ही काम पे लौटे। हाँ? माय गॉड, देन घर का काम कौन करेगा? तुम कर लेना ना। मॉम, मैं? आप तो जानती है ना, सोनिया अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती, तो पूरे घर का काम कैसे करेगी? नो वेज। सागर जी, खाना तैयार है, भूख लगी हो तो लगा दो। ये लो, 3 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी पूछ रही है कि भूख लगी हो तो लगा दो। अरे इसके राज में ना हमें लंच और डिनर साथ में ही करना पड़ेगा। सागर जी, सासू माँ, आप मुझे ताना मार रही हो? नहीं नहीं बहू, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, तुम काम में इतनी चुस्त जो हो। हाँ? सासू जी, अगर लड़ने का मूड है तो खुल के बोले ना, यूं घुमा फिरा कर मुझ पर वार क्यों कर रही हो? मही, ये सब छोड़ो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम बताओ तुमने आज क्या क्या बनाया है? सागर, जब किचन में कब से खाना पका रही है तो जरूर उसने बहुत कुछ बनाया होगा, है ना? हाँ तो दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे क्या प्रभु के गुण गाओ? कब से किचन में खाना पका रही है और बनाया सिर्फ दाल और रोटी। अरे ऐसा खाना तो हॉस्पिटल में बीमार लोगों को मिलता है। हाय हाय सासू माँ, सासू माँ देखिए, भगवान ने मुझे सिर्फ 2 हाथ दिए और इनसे इतना ही बनेगा जितना मैंने बनाया है, और भी बहुत काम है घर के मुझे। अच्छा, और काम ही कितने हैं घर में? अरे वाह, लो बोलो, मतलब साफ सफाई करना घर की, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, इस्त्री करना कपड़ों को, चाय कॉफी बनाना, नाश्ता लंच ब्रेक डिनर, ये सब बनाना, सब काम मैं अकेले कर रही हूँ सासू माँ। ये सब काम आपको मामूली लगते हैं? जब से प्रवीण भाई नहीं है ना घर में, तब से सब काम मैं अकेले संभाल रही हूँ। सागर जी कुछ बोलिए ना। मैं? हाँ, बोलता हूँ। मॉम, आई थिंक शी इज राइट। अब वो बेचारी अकेली कितना काम करेगी? अच्छा, वो अकेली है तो क्या हुआ? मैं अकेले अपनी पार्टी का काम नहीं संभालती हूँ। मैं वर्किंग वुमन हूँ, फिर भी मैंने कभी अपने काम को लेकर शिकायत नहीं की है। हाउसवाइफ तो काम करे तो ऐसे दिखाती है जैसे उसने बहुत कुछ कर लिया हो। ओह, तो ये बात है। मतलब मम्मी जी, आपके हिसाब से वर्किंग वुमन जो काम करे उस काम की वैल्यू है, लेकिन हाउसवाइफ जो काम करे वो काम कुछ भी नहीं। हाँ तो सच ही तो है, पूरी दुनिया ये मानती है। बिल्कुल नहीं है सासू माँ, आपकी ये सोच एकदम गलत है। वही मॉम, प्लीज आप लोग अपना ये डिस्कशन बाद में करना। सोनिया को एक अर्जेंट मीटिंग है, बाहर जाना है, हम लोग वो हॉस्पिटल वाला खाना खा ले। भाभी, आप भी? सॉरी मही, वो जो तुमने गर्मा गर्म खाना बनाया है ना, वो खा लेते हैं। हाँ? मारेसू। ये है मेरी छोटी बहू मही। अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और ये है सुधा, हमारे पार्टी के वर्कर है ना त्रिवेदी जी, उनकी बहू। इंश्योरेंस एजेंट है और मेरी तरह वर्किंग वुमन है। हाँ, वैसे मैडम जी, मैं भी पहले हाउसवाइफ ही थी, तो आपको देखकर प्रेरणा मिली, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ। सुना मही? सासू माँ, खुले हैं। अब ना आप भी अपने कान खोलकर सुन लीजिए। हाउसवाइफ बनने का आसान काम आप कीजिए, यानी घर संभालिए, और मुश्किल काम यानी वर्किंग वुमन मैं बन जाती हूँ। मही, तुम फिर शुरू हो गई हैं? छोड़ो भी इस बात को। नहीं नहीं सागर, बोलने दो इसे। मैं भी तो देखूं ना कि जो बड़ी बड़ी बातें करती है वो सच में बाहर जाकर कितने पैसे कमा सकती है। तो फिर ठीक है सासू माँ, आज से हाउसवाइफ बनकर घर संभालने का काम आप करके दिखाइए, और मैं वर्किंग वुमन बनकर पैसे कमा के लाऊंगी। बोलो, है चैलेंज मंजूर? मंजूर है। अब मही, तुम क्यों बेकार के पंगे ले रही हो? और वर्किंग वुमन बन के तुम काम क्या करोगी, कुछ सोचा भी है? सागर जी, मही करती पहले और सोचती बाद में।
कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो। वैसे मही जी, आप चाहे तो मेरी तरह इंश्योरेंस एजेंट बन सकती है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सुना सासू माँ, सागर जी कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। मुझे आपका ऑफर मंजूर है। अरे वाह, अच्छी बात है। तो आप कल सुबह मेरी ऑफिस आ जाइए, मैं आपको सारे काम समझा दूंगी। ठीक है? ठीक। ये लीजिए मेरा कार्ड। मैं ये फाइल यहाँ रख जाती हूँ ताकि आप समझ पाए। बाय। थैंक यू। तो सासू माँ, कल से हमारी ड्यूटी एक्सचेंज। हारने के लिए तैयार रहना। गलतफहमी है मही, हारेगी तो तू ही। हाँ, देखते हैं। हेलो, रमेश जी पटेल जी बोल रहे हैं? हेलो। मैं इंश्योरेंस एजेंट मही मेहता बोल रही हूँ, गोल्डन कैप इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ जी। अच्छा सर, हमारी कंपनी के लेटेस्ट इंश्योरेंस प्लान्स मुझे आपको बताने थे, तो मुझे आपकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है क्या? नॉट इंटरेस्टेड? अरे ऐसे कैसे नॉट इंटरेस्टेड? देखिए सर, आप हमारे प्लान सुनेंगे ना कंपनी के, तो आपको खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। हेलो, है फोन काट दिया। कोई बात नहीं मही, दूसरा नंबर ट्राई कर। कविता बेन पारेख। हेलो, कविता जी पारेख जी। अच्छा, मैडम मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रही हूँ, मही मेहता। मुझे आपको हमारे क्यों बोल रही हूँ? अरे हेलो मैडम, ले इन्होंने भी फोन काट दिया। कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करती हूँ। हेलो, अतुल जी दवे जी। हाँ, मैं इंश्योरेंस। हेलो, प्रिया जी, कुमार जी। अच्छा, मैं इंश्योरेंस एजेंट मही मेहता बोल रही हूँ, हमारे प्लान। हेलो, हाँ, हेलो। अच्छा, हमारे प्लान सुनिए, हमारे लेटेस्ट। हेलो, एक बार तो सुन लीजिए मैडम प्लीज, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज है। हेलो, मत सुनो, ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी होता है। वही क्या हुआ, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे यार, कंपनी ने जितने भी क्लाइंट्स के नंबर दिए थे सबको फोन किया मैंने, किसी को इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्ट नहीं है, और पॉलिसीज बेचना तो दूर की बात है, कोई मिलकर प्लान सुनने को भी तैयार नहीं है। बोलो, मही, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। मतलब अब बुरा मानने वाली बात बोलोगे ना? बोलो, वरना दिल में रखोगे ना तो आपको चैन नहीं पड़ेगा। मही, देखो मही, तुमने मॉम को चैलेंज करके बेकार का पंगा ले लिया। वैसे अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मॉम से सेटलमेंट करवा देता हूँ। मैं तो कहूंगा मॉम को सॉरी बोलो और ये बात यहीं खत्म करो। अरे मॉम बहुत अच्छी है, मान जाएगी। देखिए सागर जी, मुझे ना आपको मम्मी जी का चमचा कहने पर मजबूर मत कीजिए। मुझे हिम्मत देने के बजाय आप मेरा हौसला तोड़ रहे हो, वेरी बैड। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली सागर जी, सासू माँ को गलत साबित कर ही रहूंगी। पर मही, ये तुम सब करोगी कैसे? अब जब चैलेंज लिया है सागर जी, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। फिर चाहे लोगों के घर घर जाकर ही पॉलिसीज क्यों ना बेचनी पड़े। बाय।
बाय।